आज मैं बहुत ही हेल्दी चिप्स की रेसिपी लेके आई हूँ और ये चिप्स आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं और ये बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये चिप्स बहुत ही हेल्दी है और ये बहुत ही अच्छी एकदम मार्केट के जैसा क्रिस्पी बनती है। तो चलिए इसे हम फटाफट बनाते हैं। तो ऐसे हम कच्चा केला ले लिए हैं 500 ग्राम और उसको हम पहले छील लेंगे। तो इसका छिलका देखिए हम एकदम अच्छे से छील रहे हैं। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट्स है ना, पूरा इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो पहले बनाना का ऊपर और नीचे वाला पार्ट कट कर लेना है और छिलका ऐसे साफ़ कर लेना है। तो देखिए छिलका एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है और ग्रीन वाला पार्ट्स पूरा हम अच्छे से साफ़ किए हैं। तो ऐसे ही आपको पूरा एकदम अच्छे से ग्रीन वाला पार्ट्स को हटा लेना है। एक और मैं दिखाती हूँ आपको छिलके। तो ऊपर नीचे ऐसे कट कर देना है और इसका छिलका अच्छे से साफ़ कर देना है। छिलका एकदम अच्छे से हटाना है ताकि जो ग्रीन वाला पार्ट्स हो वो बिल्कुल ना रहे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा दोस्तों, एकदम मार्केट के जैसा क्रिस्पी बनेगी। और ये कोई भी व्रत में, अभी नवरात्रा चल रही है तो ये चिप्स आप बना के रख सकते हैं। जब भी आपको मन करे आप खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत क्रिस्पी एकदम मार्केट के जैसा बनती है। तो देखिए सारे बनाना को हम अच्छे से छील के साफ़ कर लिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे ना, पानी में डाल के रखेंगे। और क्योंकि बनाना बहुत जल्दी से काला पड़ जाती है तो इसे पानी में ही डाल के रखें। और जितना आपको बनाना हो आप कट करते जाएं और इसे फ्राई करते जाएं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा हम कद्दूकस करने वाला ले लिए हैं और जिससे हम चिप्स कट करते हैं ना, उसी से आपको बनाना को चिप्स के जैसा बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको लंबा बनाना चिप्स चाहिए तो आप लंबे लंबे साइज़ में इसे कट कर सकते हैं या फिर आप गोल गोल भी इसे कट कर सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चिप्स ऐसे काट ले रहे हैं। आपको हम लंबा वाला भी काट के दिखाएंगे और गोल वाला भी। तो इस तरीके से हम बनाना चिप्स बनाएंगे और ये चिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है दोस्तों। और ये जो चिप्स है ना, एकदम आपको पतला पतला एकदम थीन जैसे पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको कट करना है। तो देखिए एक मैं लंबा आपको दिखा रही हूँ काट के और एक गोल। तो आप जैसे भी बनाएं आपकी मर्ज़ी, आप गोल भी बना सकते हैं, लंबा लंबा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे बनाना को काट के रखेंगे। ऐसे हम दो दो बनाना काटते जाएंगे और उसे हम फ्राई करते जाएंगे। एक ही बार हम बहुत सारा बनाना ऐसे काट के नहीं रखेंगे दोस्तों, क्योंकि वो काला पड़ जाएगी। तो दो दो बनाना आप काटते जाएं। अगर आपका बहुत बड़ा कढ़ाई हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसे कढ़ाई में भी कद्दूकस करते हुए डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम बनाना को एकदम काट लिए हैं, एकदम पतला पतला। अब इधर देखिए हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिए थे और ये मैं रिफाइन में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कोकोनट ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट आएगा, जैसे केरला साइड बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे बनाना चिप्स को हम थोड़े थोड़े ही डालेंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपकेगी और एकदम क्रिस्प नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और आप चाहे तो बहुत ज़्यादा तेल डाल के और ज़्यादा बनाना एक साथ डाल के फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। जब तक ये फ्राई हो रही है चलिए एक काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 1 चम्मच नमक ले लिए हैं और ये व्रत में खाया जाने वाला नमक है, सिंधा नमक। तो ये मैं नवरात्रि स्पेशल बना रही हूँ इसलिए सिंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सिंधा नमक यूज़ करें, अदरवाइज़ आप जो नमक खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो नमक 1 चम्मच लेके इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेंगे। बस नमक को हम अच्छे से घोल लेंगे। और इसका क्या करना है चलिए मैं आगे बताती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर ये रेसिपी आप लोग को थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो देखिए इधर हमारा बनाना भी लगभग 30 to 40% फ्राई हो चुकी है। और इसी टाइम हम जो नमक पानी घोल के रखे थे ना, उसे हम स्पून से 1 स्पून इसमें हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, चिप्स हमारा एकदम नमकीन बनेगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो
तो नमक ऐसे डालने का बस एक ही रीज़न है कि इस तरीके से डालने से चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनती है, एकदम मार्केट के जैसा बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। जैसे हम आलू का चिप्स बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्प। तो देखिए एकदम क्रिस्प हो गया था। अब इसे चलिए हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे साइड में थोड़ी देर रोक लीजिएगा, उसके बाद इसे हम निकाल के रख लेंगे। और इससे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो इस तरीके से हम बची हुई बनाना को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और सबको उसी तरीके से सेम प्रोसेस में हम फ्राई करके रख लेंगे। तो जब ये बनाना 20% 50% फ्राई हो जाए, तब इसमें नमक का जो पानी हम घोल के रखे थे ना, उसे डाल देंगे। उसके बाद इसे हम एकदम अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए तब तक इसे नहीं निकालना है। अच्छे से जब ये क्रिस्प हो जाए तभी निकालना है। तो देखिए यहाँ 50% फ्राई हो चुकी थी, तो हम इसमें नमक का पानी डाल दिए। अब इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब चलिए इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे एकदम क्रिस्प होने तक। आप एक बनाना को छू के देख लीजिएगा दोस्तों, जब वो क्रिस्प हो जाए तभी उसे आप निकालिएगा, नहीं तो फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो जब भी आप फ्राई हो जाए, आपको लगे कि ये फ्राई हो चुका है, तो एक चिप्स को आप निकाल के देख लीजिएगा, वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है दोस्तों, यकीन मानिए एकदम मार्केट के जैसा बन के तैयार होती है। और ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होती है। आप इसे बस एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें, 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे आराम से बनाइए, पूरे नवरात्रि खाइए, और ये हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी। जैसे कोई आलू का चिप्स नहीं खाते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो, तो ये बनाना चिप्स बना के रख सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के रूप में ये बनाना चिप्स खा सकते हैं और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके से हम सारा चिप्स बना लेंगे। तो देखिए हम सारा चिप्स को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, एकदम क्रिस्प हो गया है। और देखिए बहुत ही टेस्टी बनाना चिप्स बन के हमारा तैयार है। तो यहाँ देखिए इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनाना चिप्स बन के हमारा तैयार है। तो देखिए कितना क्रिस्प है और एकदम मार्केट के जैसा बन के तैयार हुआ है, कहीं से भी काला नहीं पड़ा है। एकदम इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आई है, क्रिस्प भी एकदम परफेक्ट है और बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके से आप बना के इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसे स्टोर आप एयर टाइट कंटेनर में कीजिएगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसे हम रख लेते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं दोस्तों, इतनी क्रिस्पी, एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो इस तरीके से आप एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के रख लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आपको जब भी मन करे आप ये चिप्स खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ये चिप्स हर कोई खा सकता है, चाहे वो डायबिटीज़ पेशेंट हो या फिर ऐसे ही। तो ये चिप्स ज़रूर बनाएं, हेल्दी भी टेस्टी भी। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स में शेयर करें और इस नवरात्रि इस चिप्स को ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है, मार्केट से भी अच्छा। तो घर में इस तरीके से हेल्दी चिप्स बनाएं, सबको खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। तो आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी और कितना अच्छा बना है। तो बस इस तरीके से बनाएं, यकीन है आप सबको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।